प्रशंसकों के मुताबिक यह सालों पहले हुआ। उसने रात में पीछे देखा और अगले दिन बीमार पड़ गया। इलाज के बाद भी ठीक नहीं हुआ। अंत में उसे बीमारी रोकने के लिए दवाएं लेनी पड़ी। रात 7 बजे धुंधली बत्ती में दादाजी और मैं खाना खा रहे थे। पोते, कल तुम्हारे माता पिता आ रहे हैं। मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा, उनके साथ रहना। हमने दरवाजा बंद किया और चल दिए। हम छोटे रास्ते से गए। दादाजी यहाँ कम ले जाते थे, पर आज यह रास्ता जल्दी पहुँचा था। दोनों तरफ कब्रें थीं। हवा चली तो कब्रों की घास से सरसराहट होने लगी। पोते, साथ रहो, इधर मत देखो। मैं दादाजी के पीछे पीछे चल रहा था। तभी अचानक मुझे पीछे से कदमों की आवाज आई। मैंने मुड़कर देखा तो वहां बिल्कुल सन्नाटा था, कोई नहीं था। मैंने सोचा शायद मुझे सुनने में गलती हुई होगी। मैं दादाजी के साथ आगे बढ़ा। तभी मेरी पीठ पर किसी ठंडी चीज का स्पर्श हुआ, जिससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दादाजी, दादाजी, दादाजी ने बिना मुड़े पूछा, क्या हुआ? अभी किसी ने मुझे छुआ। दादाजी अचानक रुक गए और घबराकर बोले, पीछे मत मुड़ना, बिल्कुल मत मुड़ना, जल्दी चलो। क्या हमारे पीछे कोई है? दादाजी ने कुछ नहीं कहा, मुझे कंधे पर उठाया और घर की ओर दौड़ पड़े। याद रखना, बोलना मत और पीछे मत देखना। रास्ते में पीछे नहीं देखा, पर सब महसूस किया। डर लगा, कोई पीछे चल रहा था। कदमों की आवाज न दूर थी न पास। रात 9 बजे घर पहुंचे। मैंने दादाजी को रोका, कहा डर लग रहा है, ठीक है? आज रात मैं नहीं जाऊंगा। फिर दादाजी मेरे बगल वाले कमरे में सो गए, लेकिन मैं बिस्तर पर लेटे लेटे सो नहीं पाया। आधी रात को छत पर अचानक धप धप कदमों की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई ऊपर टहल रहा हो। मैं डर के मारे रजाई में छिप गया और सांस भी नहीं ले पाया। काफी देर बाद आवाज बंद हुई और मैं सो गया। अगली सुबह मुझे बहुत बेचैनी महसूस हुई। शरीर भारी लग रहा था, जैसे कोई चीज ऊपर दबी हो। दादाजी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? मैं बहुत कमजोर हूँ, सिर भारी है, शरीर में जान नहीं है। कल रात छत पर किसी के चलने की आवाज आई थी। क्या कल लौटते समय पीछे मुड़कर देखा था? जिज्ञासा के कारण मैंने पीछे मुड़कर देख लिया। लगता है कोई तुम्हारे पीछे घर आ गया है। घर में ही रहना, मैं आता हूँ। जैसे शरीर पर कुछ दबा हो। दोपहर में दादाजी एक बुढ़िया को लाए। उसने मुझे घूर कर देखा। सच में कोई पीछे आ गया। क्या तुमने? आधी रात को पीछे मुड़ा, कदमों की आवाज आई। लगा गांव का कोई है, पर कुछ नहीं था। तुम पर बुरी आत्मा का साया है। शुक्र है दादाजी को पता है। समय रहते मुझे ढूंढ लिया। देर हो जाती तो परिणाम भयानक होते। फिर वह बूढ़ी महिला मुझे उस कमरे में ले गई जहां ग्वानगोंग की मूर्ति थी और मुझे उनके सामने झुकने को कहा। मैंने मूर्ति के सामने सिर झुकाया और उन्होंने मेरा सिर दबाया। वह तेजी से बुदबुदा रही थी। मैं कुछ नहीं समझ पाया। फिर से प्रणाम करो। मैंने जोर से सिर झुकाया और मेरा शरीर अचानक हल्का महसूस होने लगा। याद रखना, रात में पीछे मत देखना और कोई बुलाए तो जवाब मत देना। मैंने उनकी बात गांठ बांध ली। हालांकि मेरा स्वास्थ्य सुधर रहा था, पर समस्या खत्म नहीं हुई थी। उसके बाद से मुझे एक अजीब बीमारी हो गई। मुझे दौरे पड़ते थे और मुंह से झाग निकलता था। अस्पताल में कोई कारण नहीं मिला। मुझे दवाइयों पर निर्भर रहना पड़ा। मेरे पोते को क्या हुआ है, अस्पताल में कुछ पता नहीं चल रहा। नकारात्मक ऊर्जा है, उसे रोज मंदिर में धूप जलाने को कहें। अगले कुछ वर्षों तक मैं रोज मंदिर जाता रहा और कई सालों बाद मेरी तबीयत धीरे धीरे ठीक हुई।